बहन, तुम्हारे अत्यंत प्रयास के बाद भी तुम उन्हें ढूंढ न पाई। तब ये कैसे सुनिश्चित हो सकता है कि जलाशय के सूख जाने के बाद भी वह तुम्हें सही उत्तर देगा? यह मायावी सरोवर है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी मैं इसका तोड़ जानता हूँ, क्योंकि मेरा अक्सर यहाँ आना जाना लगा रहता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन क्या एक बार तुमने प्रार्थना स्वरूप जलाशय से पुकार की? क्योंकि यदि इतने बड़े बवंडर को इसने अपने अंदर समाहित कर लिया है, तब निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह अवश्य ही कोई चमत्कारी शक्ति के अधीन या संरक्षण थे। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी तरफ से इस सरोवर के मालिक को पुकार सकता हूँ, शायद तुम्हें मदद मिले। वह छोटा बालक लक्षणा के सामने पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ अपने पक्ष को रखकर लक्षणा की ओर देखने लगा। लक्षणा इतना तो समझ चुकी थी कि न तो यह सरोवर सामान्य है और न ही यह बालक। यदि ऐसा है और कदम जैसे शक्तिशाली अश्व को अपने भीतर धारण किए हुए, इसका आशय साफ है कि किसी भी शक्ति का प्रभाव इन दोनों पर ही होना असंभव है। तब वह विनम्र होकर बालक से कहने लगी, आप जो भी हो सामान्य नहीं हो। अभी मुझे आपकी मदद की पूर्ण आवश्यकता है। कृपया सहायता करें। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कदम का मेरे साथ होना अनिवार्य है। तब वह बालक गंभीर होकर लक्षणा से कहने लगा, कदम ही क्यों? यदि तुम कहो तो मैं अश्वश्रेष्ठ उच्चश्रवा तुम्हें दिला सकता हूँ। यदि सरोवर बात ना माने तो एक बार प्रयास तो करो। रुको, मैं पुकारता हूँ। कहते हुए वह बालक सरोवर की ओर देख पुकारने लगा है। हे विशाल सरोवर के मालिक, हे विशाल सरोवर, आपको प्रणाम। मैं साधारण सा बालक किसी विशेष की उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपको पुकारता हूँ। कृपया हमारी मदद करें। मेरी मुन्हबोली बहन अत्यंत विचलित है। कृपया इनकी मदद करें। दर्शन दे, कृपया दर्शन दे। इतना कहते ही अचानक सरोवर में हलचल हुई और उसके मध्य से एक नारी स्वरूप प्रकट हुई। वह लक्षणा और उस बालक की ओर देख कहने लगी, मेरे तट पर आए अतिथि, आप दोनों का स्वागत है। लेकिन आखिर मुझे पुकारने का क्या कारण है? ये सरोवर मेरा पीड़ा स्थल है। आखिर क्यों इसे सुखाने का प्रयास करने का विचार कर संकल्पित होने का मन बनाया जा रहा था? क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? कहो लक्षणा, ये कहाँ तक उचित है कि बिना सोचे समझे शक्तियों का उपयोग किया जाए? तब लक्षणा सावधान हो कहने लगी, हे देवी, आपको मेरा प्रणाम। हे देवी, प्राण रक्षा के लिए शक्तियों का उपयोग कैसे व्यर्थ हुआ? प्राण रक्षा? आखिर किससे और किसकी? यहाँ पर किसी के भी प्राण दांव पर नहीं लगाए गए। बवंडर कभी भी किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। उसके लिए जीवित और निर्जीव वस्तु दोनों ही एक समान है। मूल्यवान और मूल्यवान की परख उसे नहीं हो सकता है। वह किसी और दिशा में लेकर उन्हें चला गया हो, या ये भी तो हो सकता है कि कदम की शक्ति से और अधिक शक्तिशाली होकर वह सब कुछ किसी और लोक में उड़ाकर ले गया हो, और बिना इस बात का विचार किए कि आखिर तुम इस जलाशय में रहने वाले जीव जंतुओं पर इसे सुखाकर कौन सा बड़ा उपकार कर रही थी। ये तो बताओ, क्या इसमें तुम्हें उन जीवों के प्राणों का भय नहीं दिखा? क्या जलाशय के सूख जाने पर उनका जीवन रहना संभव था? फिर आखिर क्यों शक्तिशाली होने का आशय ये तो नहीं कि सिर्फ अपने प्रियजनों को ही जीवित या प्राणहित समझा जाए और बाकी किसी को कभी कोई मूल्य न आंका जाए। ये सुनते ही लक्षणा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह प्रायश्चित के तौर पर हाथ जोड़ उस देवी के सामने क्षमा प्रार्थना की मुद्रा में कहने लगी है, हे देवी, आपका कथन सत्य है। मुझे क्षमा करें। ये सत्य है कि कदम के मोह ने मुझसे सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी, इसलिए मुझसे यह अपराध हुआ। कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे मेरा मित्र कदम को लौटा दे, तब सामान्य हो, वह देवी कहने लगी। लक्षणा, वह बवंडर किसी भी बात यूं ही नहीं मानता जब तक उसे बदले में कुछ और ना दिया जाए। कहो, क्या तुम उसे यदि वह कह तो उसे कुछ दे सकती हो? तब मैं बवंडर को पुकारूं? लक्षणा एक उम्मीद भरी निगाहों से उनकी ओर देख कहने लगी, यदि मेरे लिए संभव हुआ तो मैं अवश्य ही उन्हें वह दूंगी जो सबके हित में होगा। इतना सुनते ही वह बवंडर अचानक प्रकट हो गया। अब तक वह अपने भीतर असंख्य पशु पक्षियों, अनेकों जीव जंतु, कीट पतंग इत्यादि सबको समा चुका था, और अभी भी कदम उसे प्रयास करते हुए उसके केंद्र बिंदु पर नजर आ रहा था, जिसे देखकर लक्षणा के आंखों से आंसू आने लगे। लक्षणा कहने लगी, मैं तैयार हूँ। कहो, क्या चाहिए मुझसे और भला मैं क्या दे सकती हूँ? तब वह देवी कहने लगी, इस सरोवर के कहे अनुसार तुम दो में से किसी एक को ही आजाद कर सकती हो। एक तो यह असंख्य कीट पतंगे, पशु पक्षी इसके भीतर है, या फिर तुम्हारा मित्र कदम। कहो लक्षणा, तुम पहले किसे आजाद करना चाहोगी?
लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ विशेष कीमत चुकानी होगी, कहते हुए उस देवी ने लक्षणा की ओर देखा। और इससे पहले कि लक्षणा कुछ जवाब दे पाती, वह देवी बवंडर की ओर देख ऐसा लगा जैसे उससे बात कर अपनी बात को निरंतर रखते हुए कहने लगी, लक्षणा, पर बवंडर तुम्हारी उस शक्ति को चाहता है, अर्थात वह नागमणि जिसके प्रभाव से तुमने अभी थोड़ी ही समय पहले मछली बनकर इस सरोवर में तलाश किया। क्या तुम देने को तैयार हो? और बदले में तुम्हें क्या चाहिए, ये भी बताओ। लक्षणा उस बवंडर की ओर देखने लगी, जिसमें कदम तो परेशान था ही, लेकिन असंख्य पशु पक्षी और कीट पतंगे लगभग अपने प्राण गंवाने की स्थिति में थे। लक्षणा असमंजस में थी कि आखिर वह करे तो क्या करें। एक तरफ उसका मित्र कदम और दूसरी तरफ इतने पशु पक्षियों के प्राण। आखिर ऐसा चयन क्यों लक्षणा? क्या वाकई सोच समझ कर फैसला लिया है, या सिर्फ ऐसे ही? तुम तो अभी थोड़े समय पहले अपने सखा के लिए संपूर्ण जलाशय को सुखाने की बात कर रही थी, और अभी उसे छुड़ाने की बजाय तुम उन प्राणियों को बचाने की बात कर रही हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आखिर क्यों? आखिर ये तुम्हारे हृदय की विशालता है, या तुम्हें अपने सखा का मोह समाप्त हो गया, या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संपूर्ण श्रेय अकेले ही प्राप्त करना चाहती हो? कहो लक्षणा, पुनः विचार का मौका चाहिए या तुम्हारा यह अंतिम निर्णय है? और फिर यह भी तो सोचो कि यदि तुमने ये श्रेष्ठ नागमणि मुझे सौंप दिया, तब तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही ना पाओगी, क्योंकि नागपत्री तक पहुंचने की एक शर्त ये भी है कि उसके लिए सर्परूप में ही उस तक पहुंचा जा सकता है। किसी और काया को वहां तक पहुंचने की किसी और को अनुमति ही नहीं। लक्षणा, जब तुम ये नागमणि मुझे सौंप दोगी, तब तुम्हारा लक्ष्य ही दूर हो जाएगा। आखिर क्यों इन सब के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को ठुकराती हो? अब तो तुम पूर्ण समर्थ भी हो, फिर कदम की भी तुम्हें आवश्यकता नहीं। महज मित्र होने की इतनी बड़ी कीमत चुकाना कोई समझदारी तो नहीं। सोच लो लक्षणा, एक बार पुनः विचार का मौका मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। कहते हुए देवी भावपूर्ण मुद्रा में लक्षणा की ओर देखने लगी। लक्षणा ने उन्हें प्रणाम कर बड़े आदर पूर्वक जवाब दिया, हे देवी, आपका कथन सत्य है कि इस मणि के बिना मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाऊंगी, लेकिन मैं उस लक्ष्य पूर्ति का करूंगी ही क्या जिसका मूल उद्देश्य ही जगत कल्याण है। हे देवी, जब प्रत्यक्ष में मौका रहते हुए मैं इन पशु पक्षियों का, जो अभी कष्ट में है, का दुख दूर न कर पाए, तब उस शक्ति को पाकर भी उसे पाना निरर्थक हो जाएगा। और रही बात मेरे सखा की, तो हम दोनों ही सर्वसमस्त और शक्तिमान हैं। हमारा मूल उद्देश्य जन कल्याण का ही है। तब भला कैसे हम दोनों अपने मूल उद्देश्य का त्याग कर इन पशु पक्षियों, कीट पतंगों को अपने सामने प्राण गंवाते देखना चाहेंगे? हे देवी, अगर इसके बदले में आपने मेरी संपूर्ण शक्तियों को भी मांगा होगा, तब भी मैं इनकार नहीं करती। मैं अपनी पूर्ण सहमति के बिना किसी झिझक के उस बहुमूल्य नागमणि को आपको सौंपती हूँ, जो कुछ समय पहले ही कुलदेव ने मुझे प्राप्त किया था, जिसके बिना लक्ष्य प्राप्त संभव नहीं है। हे देवी, मुझे ऐसा लक्ष्य नहीं प्राप्त करना जो किसी भी प्राणी की आहुति देकर मिले। इसलिए मेरा यह अंतिम निर्णय समझ मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। इस बवंडर के दिए जाने वाले कष्ट से इन्हें यथावत अतिशीघ्र पहुंचा दिए जाए। कहते हुए लक्षणा ने वह मणि उन देवी को सौंप दिया, और देखते ही देखते सारे पशु पक्षी, कीट पतंगे और अन्य जो कुछ भी बवंडर की चपेट में था, सब कुछ सिर्फ कदम को छोड़कर अपने 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 स्थान पर पहुंच गए। एकमात्र कदम उस बवंडर से घूमते हुए नजर आने लगा, और लक्षणा साफ देख सकती थी कि कदम के लिए उस बवंडर से निकल पाना लगभग असंभव सा था, और ऐसी स्थिति में वह अपने मित्र को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। तब लक्षणा पुनः विनती कर कहने लगी, हे देवी, क्या एक और कृपा मुझ अभागन पर हो सकती है? क्या कोई और उपाय शेष है जिसके बदले में मैं अपने मित्र को छुड़वाने का यत्न कर सकती हूँ? तब वह देवी बवंडर की ओर देख मुस्कुराकर कहने लगी, लक्षणा, वास्तव में ये बवंडर एक श्रापित राजकुमार है, जिसने वर्षों पहले शिक्षा अध्ययन के दौरान जब गुरुकुल में महायज्ञ चल रहा था, तब अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अचानक तेज भूख लगने पर बिना भोग लगाए प्रसाद से पूर्व ही छुपकर प्रसाद की खीर खा ली, जिससे इनके गुरु ने इन्हें श्राप दिया था कि तुम इसी समय ऐसा बवंडर बन जाओ जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती, और यह भी शांत रखना जैसे इस फल से इतने आश्रमवासी वंचित है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी चपेट में आकर मारे गए उन समस्त व्याकुल प्राणियों और नुकसान पर उठी हाय का पाप भी तुम्हें ही भोगना होगा। लेकिन तभी गुरु माता ने उनकी ओर से क्षमा याचना कर बालक की भूल माफ कर देने की प्रार्थना की। तब बहुत विनय के बाद इनके गुरु ने बात मानकर गुरु माता का मान रख ये बात कही कि जब भविष्य में कोई अपनी ऐसी शक्ति को या वरदान को उन्हें सौंप दे जिससे न तो प्राणी को भूख और प्यास लगे
और न ही उसे किसी भी प्रकार का कोई भी व्याधि रोग हो। क्या लक्षणा ऐसा कोई वरदान तुम्हें प्राप्त है? कहते हुए देवी ने लक्षणा की ओर इशारा करके कहा। तब सहर्ष लक्षणा ने कहा, ऐसा वरदान मुझे प्राप्त है, और मैं पूर्ण संकल्प के साथ यह वरदान जो कि मुझे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए प्राप्त हुआ था, वह भी मैं राजकुमार को श्राप से मुक्ति हेतु प्रदान करती हूँ, और विनती करती हूँ कि इन्हें एक छोटे से भूल की जो सजा प्राप्त हुई है, उससे उठने वाले दर्द से इन्हें मुक्ति मिले। लक्षणा ने ये कहते हुए उसी सरोवर का जल हाथ में ले उस मंत्रित जल को उस बवंडर की ओर उछाला, और देखते ही देखते कदम मुक्त होकर और कदम के साथ ही एक सुंदर राजकुमार वहां प्रकट हुआ। वह राजकुमार लक्षणा को प्रणाम कर कहने लगा, लक्षणा, तुम वाकई इस युग में नागपत्रियों को प्राप्त करने की सच्ची अधिकारी हो, जिसने सर्वप्रथम निरीह प्राणियों को बचाया, जिसके पश्चात कदम को बचाने के साथ ही साथ तुम्हारे मन में मेरे लिए करुणा का भाव उपजा, और तुमने अपनी ये समूल्य शक्तियां वरदान को मुझे सौंपा। लक्षणा, जिसे अमृतत्व प्राप्त करने से अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि फिर उसे भूख प्यास या रोग किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, जिसके लिए ही कोई भी प्राणी संपूर्ण जीवन यत्न करता रहता है। लक्षणा, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। कहते हुए राजकुमार उस देवी के समीप पहुंचा और दोनों कुछ विचार करने लगे। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।